जय हिंद। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, जिन्हें लोग प्यार से बुद्ध भगवान के नाम से भी जानते हैं, किस प्रकार से बौद्ध धर्म आगे चलकर दो भागों में अलग हो गया। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी ग्राम के कपिलवस्तु में हुआ था। कौन सा गांव? लुम्बिनी ग्राम के कपिलवस्तु, इनकी राजधानी थी। लुम्बिनी के कपिलवस्तु में इनका जन्म आज से लगभग 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से 563 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपने 29 वर्ष की ही उम्र में अपना ग्रह त्याग दिया था और ये सत्य की खोज में निकल पड़े। सत्य की खोज में इसलिए निकल पड़े थे, ये अपने महलों में आराम से रह रहे थे। इन्हें कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती थी। जब इनके पिता को पता चला था कि इनका कुछ समय के बाद ये सन्यासी हो जाएंगे, ऐसे जब भविष्यवाणी पहले ऋषि मुनियों ने कर दी थी इनके जन्म के समय ही, इनके जन्म के साथ ही, तब से इनके पिता महाराज शुद्धोधन ने ऐसा काम किया कि इन्हें शहर से बाहर जाने ही नहीं देते थे। इन्हें हर एक सारी सुख सुविधाएं दी जाती थी उन्हीं महलों के अंदर। तो इन्होंने बाहरी जीवन को नहीं देखा, तो उससे लगे रहे। लेकिन कुछ समय बाद जब इनको पता चला, जब ये भ्रमण के लिए निकले अपनी राजधानी में, अपने जितने भी वहां के निवासी थे उनके बारे में जानने के लिए, तब इन्हें दुख का पता चला। धीरे धीरे इन्हें दुख का पता चला कि दुख क्या होता है। तब जब इनका हृदय पिघला और इन्होंने विचार किया यार, तो इन्होंने उस विचार को अपने ऊपर भी अप्लाई किया जो बाहर इन्होंने देखा था। जब ऐसा उन्होंने अपने ऊपर अप्लाई किया और इन्होंने सोचा कि यार ये जब सारी दिक्कतें हम पर भी आएंगी तो क्यों ना हम इनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ खोजें। तब ये 29 वर्ष की उम्र में अपना सारा गृहस्थ जीवन, अपना सारा ऐशो आराम भरा जीवन, सारे महल, अब राजधानी, अपना राज त्याग, सब त्याग, अपना राज सब त्याग दिया और ये निकल पड़े सत्य की खोज में। कब निकले? 29 वर्ष की उम्र में। तब ये 29 साल के थे जब ये घर से निकले थे सत्य की खोज में। ये कहाँ गए थे? तप स्थल इनका था उरुवेला। उरुवेला में निरंजना नदी के किनारे इन्होंने तप किया और वहीं पर सत्य की खोज की। वहीं से इनको निर्वाण प्राप्त हुआ। वहां से इन्होंने सत्य क्या है उसको खोजा, ने अपनी इंद्रियों को जागृत किया। वहां से इन्होंने सत्य की खोज की। तो 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था। 35 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया था। इन्हें निर्वाण मिल गया था कि सत्य क्या है, इससे कैसे निपटा जा सकता है। इन्होंने कहा कि दुख हर जगह फैला हुआ है, चारों तरफ दुख ही दुख है। इससे छुटकारा पाने के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया। 8 मूल बताए जिन्होंने उसे अष्टांगिक मार्ग कहा कि ये सब अगर आप अपना लोगे तब इससे बहुत ज्यादा चांस रहते हैं कि आप सत्य की खोज करते हुए आप इस सांसारिक मोह माया से ऊपर उठ जाएंगे और आपको इस धरती पर बार बार दुखों को नहीं झेलना पड़ेगा। तो इन्होंने जो अष्टांगिक मार्ग दिया, पहला सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि है। ये अष्टांगिक मार्ग इन्होंने दिया और कहा कि आप अगर इसको अपना लेते हैं तो इन सांसारिक मोह माया से आप ऊपर उठ जाएंगे, तब आपको भी निर्वाण प्राप्त हो जाएगा, यानी आप भी जान जाएंगे कि ईश्वर क्या है। तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए, बहुत सारे अच्छे काम किए जिनसे इन्हें लोग भगवान मानने लगे। और ये वास्तव में अगर कहा जाए तो ये भगवान की तरफ पूजे जाते हैं। और उसके पीछे रीजन भी है कि इन्होंने बहुत सारी बुराइयों का अंत किया। अंगुलीमाल जैसे बहुत सारे, अब क्या ही कह सकते हैं, खूंखार थे जिनको इन्होंने अपने धर्म में शामिल किया और उन्हें भी आगे सत्य का रास्ता बताया। उन्होंने भी उनको बताया कि किस प्रकार से इससे निपटा जा सकता है। इनका धर्म धीरे धीरे फैलता गया और बहुत सारे इनके शिष्य बनते गए। अनेक राजा आए जो इनके शरण में चले गए क्योंकि इनका धर्म अच्छा था। ये सबसे ज्यादा इसीलिए फेमस हुए क्योंकि इनका सबसे ज्यादा धर्म ही अच्छा था। ये लोगों की भलाई का काम करते थे। जो भी भलाई का काम करता है वो जरूर फेमस होता है। तो धीरे धीरे इनका जो धर्म था वो बहुत ज्यादा फैलने लगा। राजा भी आए उसमें शरण लेने लगे। तो इनका जो त्रिरत्न है वो बुद्ध, संघ और धर्म है। इसके साथ साथ ही ये जो बुद्ध का साम्राज्य था वो धीरे धीरे फैलता गया। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध जी ने जब इन्हें
ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। धीरे धीरे लोग आते गए, इनमें शामिल होते गए और इनका ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता गया और इनके जो शिष्य आए वो भी सब अपनाने लगे क्योंकि इनका मार्ग अच्छा था। तो इस प्रकार से बुद्ध जी का साम्राज्य बहुत ज्यादा फैलता गया। फिर इसके बाद अंत में ये है ना कि मृत्यु लोक है, ये जो मृत्यु लोक में आया है वो एक ना एक दिन जाएगा, उसकी मृत्यु तो निश्चित है। तो धीरे धीरे करके एक बार ये भी अपनी अवस्था में आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे बूढ़े हुए और बूढ़े होते होते एक दिन यह भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और जब ये इस दुनिया को छोड़कर चले गए तो इनके शिष्य बने, शिष्य से भी इनका साम्राज्य और ही फैलता गया, इनका धर्म फैलता गया, बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए। फिर धीरे धीरे करके अजात शत्रु का जब शासन काल आया, आज से लगभग 483 ईसा पूर्व, अजात शत्रु के शासन काल में भी बुद्ध का प्रचार था, लोग उनको मानते थे। तो फिर उसके बाद शासन काल आया कालाशोक का। कालाशोक के शासन काल में भी गौतम बुद्ध जी को मानते थे, उनका धर्म अपनाते थे। फिर गौतम बुद्ध जो कालाशोक का शासन काल रहा वो लगभग आज के लगभग 383 साल पहले का था। फिर उसके बाद शासन काल आया कालाशोक का, उसका शासन काल लगभग आज के 250 साल ईसा पूर्व था। उसके शासन काल में भी गौतम बुद्ध जी का प्रचार चलता रहा। अशोक के बाद आए कनिष्क। कनिष्क का शासन काल लगभग ईसवी की प्रथम शताब्दी में ही के आसपास ही था। जब कनिष्क का शासन काल आया तो कनिष्क के शासन काल में लोग, क्योंकि अब समय काफी बीत चुका था, जब समय काफी बीत चुका था तो लोग जो थे वो धीरे धीरे दो भागों में बंटने लगे। एक तरह के जो लोग थे वो तो मानते थे कि हाँ, जो गौतम बुद्ध जी हैं, इनके जो इन्होंने ज्ञान दिया है, इन्होंने जो मार्ग बताया वो सत्य है। लेकिन वहीं पर जो कुछ व्यक्ति थे, कुछ लोग थे, वो कहते थे कि हाँ, इन्होंने जो ज्ञान बताया वो भी सत्य है, लेकिन हम इनकी पूजा करेंगे। वहां पर दो तरह के लोग आ गए। एक तरह के लोगों ने कहा कि हम इनके धर्म को मानते हैं, इन्होंने जो हमें ज्ञान दिया है वही सत्य है, हम उसी को मानेंगे। लेकिन जो दूसरी तरह के लोग थे वो उपदेशों को तो मानते थे, उतना ज्यादा वो नहीं मानते थे, क्योंकि अगर मानते होते तो वो अलग नहीं होते। तो मानते थे लेकिन उतना ज्यादा नहीं मानते थे। वो चाहते थे कि हम इनकी मूर्ति पूजा करें, तो मूर्ति पूजा के रूप में वो स्वीकार कर रहे थे और इधर जो थे वो उनके ज्ञान को स्वीकार कर रहे थे। तो धीरे धीरे उनके बीच में विवाद बढ़ता गया। जब विवाद ज्यादा बढ़ता गया तो यह जो समस्या थी वो गई राजा के पास। जो राजा के पास समस्या गई तो राजा ने उस समस्या को सुना। उन्होंने पहले उनकी समस्या सुनी, फिर उसके बाद उनकी समस्या सुनी। जब दोनों की समस्याएं सुन ली गई, समस्याओं को सुनने के बाद अंत में निष्कर्ष यही निकला कि यहाँ सभी लोग कहने लगे कि इस झगड़े को कैसे न कैसे शांत ही किया जाए, क्योंकि विवाद से तो कुछ होता नहीं है। फिर यह था कि वहां से धीरे धीरे बुराई फैलना स्टार्ट हो जाती ना, तो वो इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि आप भी सही हैं, आप भी मानिए, और इधर वाले पक्षों से भी कहा गया कि आप भी मानिए। तो कुछ लोग थे, जो कुछ पक्ष वाले थे जो गौतम बुद्ध जी के उपदेशों को मानते थे, और जो कुछ थे वो उनके मूर्ति पूजा पर विश्वास रखते थे। तो जो गौतम बुद्ध जी के उपदेशों को मानते थे उन्हें हीनयान बोला गया, और इसके साथ जो मूर्ति पूजा वाले लोग थे, जो मूर्ति पूजा को मानते थे, उन्हें महायान बोला गया। हीनयान उपदेश को मानने वाले थे और जो महायान थे वो मूर्ति पूजा पर विश्वास रखते थे। तो इस प्रकार से कनिष्क के शासन काल में यह गौतम बुद्ध जी का धर्म, बौद्ध धर्म, यह दो शाखाओं में विभक्त हो गया। पहला हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान वाले जो लोग थे वो उपदेशों को मानने वाले थे, लेकिन वहीं पर जो महायान वाले लोग थे वो चाहते थे कि हम इनकी मूर्ति पूजा करें। तो धीरे धीरे जब समय बीतता गया, समय बीतते बीतते जो हीनयान वाले थे वो भी अब हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। लेकिन जो महायान वाले लोग हैं, जो उनकी मूर्ति पूजा पर विश्वास रखते हैं, तो वो आज भी उसी पूजा को बरकरार रखे, उनकी मूर्ति पूजा को बरकरार किए गए हैं। और जो इसके साथ साथ जो उनके उपदेश है उनको भी मानते हैं, लेकिन वहीं पर इनकी मूर्ति पूजा को ज्यादा विशेष स्थान प्राप्त है। ये किसके द्वारा है? ये महायान भक्ति वाले, जो महायान शाखा को मानने वाले थे, ये उनके कारण है। तो इस प्रकार से गौतम बुद्ध जी का बनाया हुआ जो धर्म, बौद्ध धर्म था, वो इस प्रकार से दो शाखाओं में विभक्त हो गया, दो शाखाओं में बट गया, हीनयान और महायान में। किसके? कनिष्क के शासन काल में। ये इनका शासन काल ईसवी की प्रथम शताब्दी में हुआ आया था। तो ईसवी की प्रथम शताब्दी में ही, कनिष्क के शासन काल में ही यह दो भागों में विभक्त हो गया, पहला हीनयान और दूसरा महायान। तो आई होप इस वीडियो में गौतम बुद्ध जी के बनाए हुए धर्म को
किस प्रकार से दो शाखाओं में विभक्त कर दिया गया, जो हीनयान और महायान है, इसको आप समझ पाए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।